स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी स्टूडेंट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने फ्रेंड में शेयर करें। आज के सेशन में एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज नंबर 14.1 प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। चलो आइए समझते हैं। कंप्लीट दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन 1 में हमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं जिनको हमें कंप्लीट करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला मैं इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में करा चुका हूं। पीई प्लस पीई बार इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई इक्वल टू 1, और इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं पीई प्लस पीई बार इक्वल टू 1। सेकेंड पार्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज खाली जगह सच एन इवेंट इज कॉल्ड। तो सेकंड पार्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज 0, सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। थर्ड पार्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज 1, such an event is called sure or certain event. Fourth part, the sum of the probabilities of all the elementary events of an experiment is 1. Is 1. The sum of probability of all the events of an experimental is 1. Fifth part, the probability of an event is greater than or equal to 0 and less than or equal to 1. जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से बड़ी या 0 के इक्वल हो सकती है, और हमारी 1 से छोटी या 1 के इक्वल हो सकती है। जो हमने ये हमारा थ्योरेटिकली है, इसको हमने सिंबॉलिक रूप में लिख रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। Which of the following experiments have equally likely outcomes? Explain. क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से जो हमें पार्ट्स दिए गए हैं, इनमें से कौन जो है वो हमारे इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं, और उनका हमें एक्सप्लेन भी करके बताना है। तो पहला पार्ट है, ए ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट्स। नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स, ये जो फर्स्ट पार्ट का जो स्टेटमेंट है वो नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स है। एज क्योंकि इज मोस्ट ऑफ द केसेस द कार स्टार्ट्स, अधिकतर हमने देखा हुआ कि मोस्ट केसेज में, अधिकतर केसों में कार स्टार्ट हो जाती है। सेकंड पार्ट दिया है, ए प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट ए बास्केटबॉल, सी he shoots or miss the shot।
नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स, ये भी हमारी नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स है, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन प्लेयर एबिलिटी, क्योंकि ये प्लेयर की एबिलिटी पे डिपेंड करता है। थर्ड पार्ट, ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग, ये हमारी इक्वली लाइकली आउटकम्स है, क्योंकि उसकी दो ही कंडीशन है, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। इट इज एन इक्वली लाइकली आउटकम्स, इक्वल पोजीशन है। फोर्थ पार्ट, ए बेबी इज बोर्न, इट इज ए बेबी और गर्ल, ये भी हमारी इक्वली लाइकली आउटकम्स है। इट इज एन इक्वली लाइकली आउटकम्स, क्योंकि दो ही हमारी उसमें कंडीशंस बनती हैं, या तो जो बेबी है वो लड़की होगी या लड़का होगा। थर्ड क्वेश्चन समझते हैं। वाई इज टॉसिंग ए कॉइन कंसिडर्ड टू बी ए फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग which term should get the ball at the beginning of a football game? एक कॉइन टॉस किया जा रहा है, तो व्हेन वी टॉस ए कॉइन, हमने एक कॉइन टॉस किया, देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स, उसकी केवल दो ही पॉसिबल आउटकम्स होंगी। कौन कौन सी होंगी? या तो हेड होगा या टेल होगा। विच आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, और ये जो है वो इक्वली लाइकली आउटकम्स है। सो बोथ टर्म हैव इक्वल चांस टू गेट दी बॉल, इसलिए दोनों को इक्वल चांस मिलेंगे बॉल। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following cannot be possible probability of an event? इसमें जो हमें सेक्शन दिए ए बी सी डी, इसमें से हमें बताना है इसमें प्रोबेबिलिटी की इवेंट नहीं बनेगी। तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए -1.5 पर ये कंडीशन हमारी फॉलो नहीं होगी, अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नहीं होगी। बिकॉज इट इज ए नेगेटिव नंबर, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट पॉसिबल। नेगेटिव नंबर पर हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कभी प्रोबेबिलिटी हमारी नेगेटिव नहीं होती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5, if Pe equal to 0.05, what is the probability of not E? Pe हमको दिया है, P नॉट E हमें फाइंड करना है, तो हमारे पास में फॉर्मूला होता है, गिवन Pe हमको 0.05 दिया है, P नॉट हमें फाइंड करना है, फॉर्मूला होता है हमारे पास Pe प्लस P नॉट E इक्वल टू 1, वैल्यू पुट की 0.05 प्लस P नॉट E इक्वल टू 1, P नॉट E हमें फाइंड करनी है, इसलिए 0.05 को राइट साइड में ले गए, तो इधर ये प्लस की है, उधर जाके माइनस की हो गई, तो 1 माइनस 0.05, 1 में से 0.05 सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारा आंसर निकल के आया 0.95।
नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, a bag contains lemon flavored candies only. Malini takes out one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out an orange flavored candy and lemon flavored candy? तो हमें पता है कि ऑरेंज फ्लेवर कैंडी जब हमारी बैग में है ही नहीं तो उसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी ही नहीं, अर्थात वो 0 होगा। तो समझते हैं, पी ऑरेंज कैंडी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क पी ऑरेंज कैंडी इक्वल टू 0, क्योंकि बैग में ऑरेंज कैंडी है ही नहीं। इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, ये हमारी इम्पॉसिबल इवेंट है, बिकॉज ऑरेंज कैंडी नॉट एग्जिस्ट इन द बैग, क्योंकि बैग में है ही नहीं। सेकंड केस में लेमन कैंडी, तो पी लेमन कैंडी, तो पी लेमन कैंडी इक्वल टू 1, क्योंकि उसमें केवल 1 ही टाइप की कैंडी है। वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू, और 1 खींची जा रही है, उसमें से ली जा रही है। तो हमारी लेमन जो पी लेमन कैंडी, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन कैंडी के लिए हमारी 1 हो जाएगी। तो इट इज ए श्योर इवेंट, और ये हमारी एक श्योर इवेंट होगी। क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। It is given that in a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. What is the probability that the 2 students have the same birthday? तो हमें प्रोबेबिलिटी 2 स्टूडेंट की निकालनी है सेम बर्थडे के लिए। सॉल्व करते हैं, तो 2 स्टूडेंट नॉट हैव दी सेम बर्थडे, उसको हमने मान लिया पी ई बार ब्रैकेट में इक्वल टू 0.992, ये हमें दिया है। 2 स्टूडेंट्स हैव दी सेम बर्थडे, इसको हमने माना पीई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमें ज्ञात करना है। वी नो दैट, हम जानते हैं पीई प्लस पीई बार इक्वल टू 1। तो पीई प्लस पीई बार की वैल्यू हमने जो दी है वो रख दी, 0.992 इक्वल टू 1। 0.992 को हम राइट साइड में ले गए, तो इधर प्लस की उधर जाके माइनस की हो गई। तो पीई इक्वल टू 1 माइनस 0.992, 1 में से 0.992 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आंसर आया 0.08। हेंस 2 स्टूडेंट्स हैव दी सेम बर्थडे इक्वल टू पीई, इसको हमने ऑलरेडी मार रखा है, इसकी वैल्यू पुट कर दी 0.08, यही हमारा इसका परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ए बैग contains 3 red balls and 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball draw is red, not red? हमें रेड बॉल के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और पी नॉट रेड उसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं जो हमें दिया है। नंबर ऑफ रेड बॉल्स इक्वल टू हमें 3 दिए क्वेश्चन में, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स हमें 5 दिए, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स दोनों को ऐड कर दिया, 3 + 5 = 8। आंसर में बोला है
रेड बॉल के लिए प्रोबेबिलिटी में फाइंड करनी है, तो पी रेड इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो पी रेड ब्रैकेट में इधर रेड है, तो रेड बॉल हमारी ऊपर आएंगी। नंबर ऑफ रेड बॉल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, रेड बॉल्स हमारी 3 और टोटल नंबर ऑफ बॉल हमारी 8। यही हमारा इसका परफेक्ट आंसर होगा। सेकंड पार्ट में पूछ रहा है पी नॉट रेड इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हम फॉर्मूला जानते हैं, वी नो दैट पी रेड प्लस पी नॉट रेड इक्वल टू 1। पी रेड हम फाइंड कर चुके हैं 3/8 प्लस पी नॉट रेड इक्वल टू 1। 3/8 को राइट साइड में ले गए तो इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो पी नॉट रेड इधर बचा इक्वल टू 1 माइनस 3/8। 8 हमने एलसीएम ले लिया, तो 8 माइनस 3/8, तो पी नॉट रेड इक्वल टू 5/8। और यही इसका परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है समझते हैं। A box contains 5 red marbles, 8 white marbles, and 4 green marbles. One marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be red, white, not green? तो लिख लेते हैं जो दिया है हमको। नंबर ऑफ रेड मार्बल्स इक्वल टू 5 नंबर ऑफ white marbles equal to 8। Number of green marbles equal to 4। Total number of marbles
इक्वल टू 5 प्लस 8 प्लस 4 इक्वल टू 17। फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है पीरियड इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो पीरियड इक्वल टू, पीरियड का मतलब रेड मार्बल्स के लिए प्रोबेबिलिटी, तो नंबर ऑफ रेड मार्बल्स नंबर ऑफ अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। पीरियड फाइव अपॉन 17, ये इसका परफेक्ट आंसर होगा फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट व्हाइट के लिए कह रहा है पी व्हाइट लिख देते हैं पी व्हाइट इक्वल टू नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। पी व्हाइट नंबर ऑफ मार्बल्स, व्हाइट कितने हमारे 8, तो 8 अपॉन 17, यही इसका परफेक्ट आंसर होगा। थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। पी नॉट ग्रीन पूछ रहा है, ग्रीन ना होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो सबसे पहले ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। पी ग्रीन निकालेंगे, नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्बल। टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, तो पी ग्रीन इक्वल टू नंबर ऑफ मार्बल्स, ग्रीन कितने हैं
4 upon 17. We know that हम जानते हैं, क्या जानते हैं? पी ग्रीन प्लस पी नॉट ग्रीन इक्वल टू 1. पी ग्रीन 4 upon 17. पी नॉट ग्रीन इक्वल टू 1. पी नॉट ग्रीन 1 माइनस 4/17 इधर प्लस के उधर जाके माइनस को हो जाएंगे. 4/17 पी नॉट ग्रीन इक्वल टू 17 माइनस 4/17 इक्वल टू 13/17. यही इसका परफेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 10. समझते हैं. ए पिगी बैंक कंटेन्स 100 50 पैसे कॉइन्स. जो 50 पैसे कॉइन्स है वो हमारे 100 है, कॉमा 50 रुपीज 1 कॉइन्स. जो 1 रुपीज के कॉइन्स है वो 50 है. 2 रुपीज के कॉइन्स हमारे 20 है. एंड 5 रुपीज के जो कॉइन्स हमारे 10 है. If it is equally likely that one of the coin will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin number 1 will be 50 paise coin, second part will not be a rupees 5 coins. चलो सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया है उसको लिख लेते हैं. नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन इक्वल टू 100. नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन्स रुपीज 1 कॉइन्स इक्वल टू 50. नंबर ऑफ
rupees 2 coins equal to 20 number of rupees 5 coins equal to 10 total number of coins equal to 100 plus 50 plus 20 plus 10 equal to 180। अब पूछ किसके लिए रहा है वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है वो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है 50 पैसे कॉइन के लिए, तो P 50 पैसे कॉइन के लिए हमें फाइंड करनी है। फर्स्ट कार्ड लिखेंगे P 50 पैसे कॉइन, इधर 50 पैसे कॉइन है तो लिखेंगे नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हंड्रेड 180 आंसर मान के लेके आया 509। यही इसका परफेक्ट आंसर होगा फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, विल नॉट बी नॉट रुपीज 5 कॉइन्स पी नॉट रुपीज 5 कॉइन ₹5 न होने की प्रोबेबिलिटी में फाइंड करनी है, तो होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे पहले, तो लिखेंगे P ₹5 कॉइन इक्वल टू नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स टेन अपॉन 180
जीरो से जीरो कटा, इक्वल टू 1/18। We know that हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि P रुपीज 5 कॉइन प्लस P नोट रुपीज 5 कॉइन इक्वल टू 1। वैल्यू पुट करेंगे, P रुपीज 1/18 प्लस P नोट रुपीज 5 कॉइन इक्वल टू 1। P नोट रुपीज 5 कॉइन इक्वल टू 1 माइनस 1/18 इक्वल टू 18 माइनस 1/18, 17/18। यही इसका परफेक्ट आंसर होगा। डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हमने एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज नंबर 14.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व किए। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। सभी स्टूडेंट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने फ्रेंड में शेयर करें। थैंक यू।